जय हिंद दोस्तों। अक्सर हम न्यूज़ में आजकल देख रहे हैं कि जीडीपी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जीवी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अभी इकोनॉमिस्ट काफ़ी कुछ कह रहे हैं जीवी और जीडीपी के बारे में। तो हम देखते हैं कि क्या है जीडीपी और जीवी। ये जो वर्ड हमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, एक्चुअल में इनमें डिफरेंस है क्या? ये डिफरेंस तो बात की बात है, जीडीपी और जीवी क्या है? क्योंकि बहुतों को लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा टफ टर्म्स हैं, ये शायद फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के बच्चे ही समझ पाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टर्म है। कंसेप्ट पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है यार, बहुत मज़ा आने वाला है। बस चीज़ें देखना आप, ठीक है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 3 वर्ड्स आ गए आपके, ग्रोस, डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। अब तीनों को थोड़ा जान लेते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब ग्रोस देखिए, ग्रोस आपने आज अक्सर सुना है कि पूछते हैं कि यार ग्रोस सैलरी क्या है भाई तेरी, है ना। किसी से पूछते हैं, आप अपने दोस्तों से पूछते हैं जो वर्किंग हैं, या आप खुद इस टाइम जॉब कर रहे हो अगर, तो आपसे लोग पूछते होंगे कि यार ग्रोस सैलरी क्या है, ठीक है। वो ग्रोस का मतलब क्या होता है? तो ग्रोस का मतलब होता है कि जब सैलरी जब आपको मिल रही है तो अभी तक उसमें कोई डिडक्शन नहीं हुई है, उससे कोई टैक्स नहीं कटा है, ठीक है, तो उसको ग्रोस बोलते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक कंसेप्ट के में भी ग्रोस का मतलब वही है कि जैसे मान लीजिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू है बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट होने से पहले रेवेन्यू मान लीजिए 1,00,000 रुपये है, तो हम उस रेवेन्यू को बोलेंगे उस कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू। दूसरा वर्ड है डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक यहाँ पे जब आप इकोनॉमी में बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक का मीन्स हो जाता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके नॉट इवन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ओनली, आपकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। जैसे इंडिया का नक्शा आप देखिए, ठीक है, वो पूरा इंडिया का नक्शा अंडमान से लेके लक्षद्वीप से लेके जे.एंड.के से लेके कन्याकुमारी तक का इंडिया, उसके साथ जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की किसी भी कंट्री में या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, वो भी डोमेस्टिक के डेफिनेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। और एरोप्लेन्स और शिप्स जो इंडिया की हैं, जो कहीं पे भी इस टाइम लैंड हुई हैं या खड़ी हैं कहीं पे भी इस टाइम, वो सब डोमेस्टिक के डेफिनेशन के अंदर आती हैं इसमें, जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो जो प्रोडक्ट है तीसरा वर्ड, तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ वो नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट जो इसको आप टच कर पा रहे हैं वो। सो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे रेफ़र किया जाता है सभी गुड्स। गुड्स मतलब जो भी टेंजिबल चीज़ें हैं, जैसे चेयर, कुकिंग अप्लाइंसेस हो गए, घड़ी होगी, फ़ोन हो गया आपका, ठीक है, बेड हो गया आपका, घर हो गया, ये सारे क्या हैं? गुड्स हैं, ठीक है। कार है, सब गुड्स हैं। तो प्रोडक्ट रेफर करता है गुड्स को भी और सर्विसेज को भी, जिनकी भी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है और जो प्रोड्यूस हुए हैं या प्रोवाइड किए जा रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इट मीन्स, आप देखिए कि जब आप हेल्थ केयर सर्विसेज लेते हो, हैं तो ये सर्विसेज, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन सर्विसेज को भी अवेल करने के लिए पहले क्या होता है? एक हॉस्पिटल बनाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, मशीन्स की, इक्विपमेंट्स की, स्टाफ रिक्रूट किया जाता है, डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है वहाँ पे, तभी आप सर्विसेज ले पाते हो। ये सारी क्या हो रही हैं? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं अलग अलग। सिमिलरली आप एजुकेशन सर्विसेज ले रहे हो आप, ठीक है, आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप अभी स्कूल में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सर्विस ले रहे हो एक, लेकिन उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए भी कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी पीछे हुई है सारी। आपका स्कूल बना है, आपकी क्लासेस बनी है, स्कूल के लिए डिफरेंट फर्नीचर्स आए होंगे, ठीक है, लैब्स बनी होंगी, अगर आपके इंस्टीट्यूट्स हैं तो वहाँ पे वर्कशॉप्स तैयार की गई होंगी। सो डिफरेंट तरह की क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, ताकि आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो जैसे आपके प्रोडक्ट में आपके सब कुछ आ जाएंगे, आपके कार, स्मार्टफोन्स, क्लोथिंग, सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, सब आपके एग्जांपल हैं प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि जीडीपी में एक्चुअल में क्या तीनों शब्द का क्या मतलब है। तो इसका थोड़ा अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसको मेजर करते हैं या क्या क्या इसमें चीज़ में इंक्लूड करते हैं जब जीडीपी हम बताते हैं किसी कंट्री की। सो जीडीपी में हम मेजर करते हैं द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस हुई हैं कंट्री के में,
एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। सो जीडीपी में क्या होता है कि जितने भी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, आपकी हेल्थ केयर दी जा रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं आपकी, ठीक है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ठीक है, घर बन रहे हैं, फ़ोन्स बन रहे हैं, वॉचेस बन रही हैं, इवन ईयरफोन्स तक बन रहे हैं आपके, ठीक है, लेंसेज बन रहे हैं आपके। तो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सो जो भी हैं वो सब यहाँ पे जैसे मैंने आपके थोड़ा हाईलाइट किया है कि फाइनल गुड्स, ठीक है, ये ऑल फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। मींस हम बात करेंगे अभी कार्स की, अगर कार की बात कर रहे हैं तो हम इंटरमीडिएट नहीं देख रहे, क्योंकि अब कार के साथ कार फाइनल प्रोडक्ट है किसी भी चीज़, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल प्रोडक्ट है कार, ठीक है। वैसे ही जब घर आप बना रहे होते हो तो फाइनल प्रोडक्ट होता है घर, ठीक है। तो फाइनल की डेफिनेशन ये है यहाँ पे। सो अब जीडीपी के क्या माने जाते हैं कि 4 की इंजन्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ हैं, जिनसे जीडीपी ग्रो करती है या जिनसे जीडीपी मेजर की जाती है, ठीक है। फर्स्ट है प्राइवेट कंजम्पशन। जब प्राइवेट कंजम्पशन से आपको पता लग रहा है जब अपने पर्सनल चीज़ के लिए हम यूज़ करने के लिए, अपने खुद के यूज़ कंजम्पशन के लिए कुछ भी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो वो प्राइवेट कंजम्पशन के अंदर आती है। जैसे कि आप फर्नीचर परचेज़ करते हो घर के लिए, ठीक है, ज्वेलरी परचेज़ करते हो जब भी आप कभी इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से करते हो या कभी फंक्शंस के लिए करते हो, ठीक है, गाड़ी खरीदते हो आप, कपड़े खरीदते हो, खाना खरीदते हो आप, फ्यूल गाड़ी के लिए परचेज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी परचेज़ करते हो, ठीक है। आजकल तो जैसे अब ईवी व्हीकल्स आ गए तो आपको जगह जगह ईवी स्टेशन दिखेंगे, चार्जिंग स्टेशन, तो आप क्या एक सर्विस कर रहे हो ना, आप अवेल कर रहे हो ना सर्विस, ये भी ये सब प्राइवेट कंजम्पशन में है सब ये, ठीक है। ये सब अपने लिए किए जा रहे हैं, जो भी एज अ सिटीज़न या एज अ कंट्री फेलो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है पिलर, इंजन कह लीजिए आप या पिलर कह लीजिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब सरकार क्या स्पेंड कर रही है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन्स कि गवर्नमेंट की भी एक अपनी कंजम्पशन है, गवर्नमेंट के भी अपने खर्चे होते हैं सरकार के, जैसे सैलरीज देनी है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। मान लीजिए कोई रोड बना था लेकिन वो ख़राब हो चुका है तो उसकी रिपेयर की कॉस्ट, जो पब्लिक पार्क्स हैं उनको मेंटेन रखना, पब्लिक स्कूल्स नए बनाना या उनको मेंटेन रखना, ठीक है, इवन मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो होता है आपका, तो ये जो भी हैं ये सरकारी खर्चे, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंडर आते हैं। तीसरा आता है आपका ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये वर्ड आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं क्या मतलब होगा। ये बहुत सिंपल सा है यार। इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई भी चीज़ या कोई भी आप जो स्पेंडिंग है, ठीक है, वो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से कर रहे हो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहे गवर्नमेंट कर रही है या कोई पर्सन कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, सो ये जैसे पर्सन इन द सेंस मैं बिजनेस के टर्म में ही बोल रहा हूँ आपको, बिजनेसमैन। सो बिजनेस जब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मशीन्स में कर रहे हैं इन्वेस्ट, इक्विपमेंट में कर रहे हैं। अब जैसे कि आपके कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, टाटा है, रिलायंस है, महिंद्रा है, तो ये जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक नया प्लांट में करते हैं, ठीक है, नए प्लांट बनाते हैं, उसमें मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, बहुत चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ये, ठीक है। तो वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा रही है इकॉनमी की वो चीज़, ठीक है, कि आज अगर 10 चीज़ें प्रोड्यूस होती थी तो इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो शायद वो कल को आपको 10x प्रोडक्टिव कैपेसिटी मिले उस चीज़ की। और बिजनेसमैन जो कर रहे हैं वो भी, और साथ में जो सरकार इन्वेस्ट करती है वो भी, सरकार इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ठीक है, जैसे रोड्स बना रही है, रोड नेटवर्क्स बिछा रही है, रेलवे नेटवर्क्स तैयार करने, पोर्ट्स बनाने हैं, डिफरेंट तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक जो इकॉनमी है उसको बूस्ट मिले, जिसको प्रोडक्शन अच्छा हो पाए। अगर रोड्स अच्छे होंगे, रेलवे नेटवर्क्स अच्छे होंगे तो जो इकॉनमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकॉनमी की वो बढ़ेगी बहुत। और चौथा जो इंजन है जीडीपी ग्रोथ का वो है नेट एक्सपोर्ट। इट मीन्स हमने बाहर से क्या क्या इंपोर्ट किया और हमने बाहर को क्या क्या एक्सपोर्ट किया बाहर कंट्रीज़ को, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो नेट एक्सपोर्ट की होगी। तो जब भी कैलकुलेशन करेंगे जीडीपी को तो इन सब को जब सम अप करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ध्यान रखना
ये जो मेथड है ये एक्सपेंडिचर अप्रोच के अंडर आता है, क्योंकि जीडीपी को कई बार आप इनकम अप्रोच के साथ भी फाइंड आउट करते हैं, कई बार प्रोडक्शन अप्रोच के साथ भी करते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं अलग अलग, ठीक है। तो जीडीपी आपकी होगी, और एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसका सबसे ज़्यादा शेयर है जीडीपी में। तो अब ये हुई जीडीपी की बात। अब जीडीपी ये है, तो अब जीवीए क्या है यार, है ना। जीडीपी अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो जी से यहाँ पे जीवीए में भी जी है, तो इसका मतलब ग्रोस। लेकिन वीए क्या है, वी है वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ग्रोस वैल्यू एडेड, सिंपल भाषा में अगर इसकी डेफिनेशन में आप अभी छोड़ दो डेफिनेशन, इसकी सिंपल भाषा में मतलब है कि मान लीजिए आप एक पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। आप एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेन की बॉडी कर रहे हैं आप मैन्युफैक्चर, ठीक है। आप रिफ़िल किसी और मैन्युफैक्चरर से खरीद के ला रहे हैं और उस पर रिफ़िल को पेन में डाल के आप पेन सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो जब आप मान लीजिए पेन आप सेल आउट कर रहे हैं 20 रुपीज़ में, ठीक है। रिफ़िल आपने परचेज़ की थी 4 रुपये में दूसरे मैन्युफैक्चरर से जो रिफ़िल मैन्युफैक्चर करता है। तो क्या जब मैं कहूँगा कि आपने कितनी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड की आपके पेन के प्रोडक्शन से, सो क्या वो 20 रुपये की वैल्यू आपने ऐड की इकोनॉमी में? आप सोचिए, आपने 20 रुपये की वैल्यू ऐड की है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो 4 रुपये की आपने रिफ़िल ली है वो ऑलरेडी वैल्यू क्रिएट कर चुकी है 4 रुपये की वैल्यू इकोनॉमी में। सो अगर वो ऑलरेडी 4 रुपये की वैल्यू ऐड कर चुका है पहले, सो वो आपका पेन 20 रुपीज़ की कैसे ऐड कर सकता है वैल्यू? सो आपका पेन जो इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहा है वो है 16 रुपये की, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती जाती है। सो जीवीए उसी वैल्यू को देखते हैं जो वैल्यू ऐड हो रही है। सो इसका एग्जांपल और अगर और देखिए आप, जैसे फार्मर है, यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल, एक फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर एग्जांपल देखें, वो चावल पैदा कर रहा है, ठीक है। फिर वो चावल सेल कर रहा है मिल्स को। अब मिल्स क्या वैल्यू ऐड कर रही हैं चावलों में? वो प्रोसेस कर रही हैं चावल को, ठीक है। अलग अलग रखती है ना चावल को भी अलग वेराइटीज़ में। उसके बाद वो चावल को डिस्ट्रीब्यूटर को कर रही हैं सेल, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को सेल कर रहा है और होलसेलर रिटेलर्स को। तो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू इकोनॉमी में ऐड हो रही है ना आपकी। इवन आप जब डिस्ट्रीब्यूटर भी होलसेलर को प्रोवाइड कर राइस सेल आउट कर रहा है, सो वो भी इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 रुपये में अगर राइस लिए हुए हैं मिल से और वो 20 रुपीज़ में होलसेलर को दे रहा है, सो 10 रुपये की वैल्यू ऐड कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सेम है। मान लीजिए आप फ़ोन्स बना रहे हैं, लेकिन फ़ोन्स बन इंडिया में जैसे कम रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है, असेंबली ज़्यादा हो रही है पार्ट्स की। सो असेंबली हो रही है जब पार्ट की, तो एक वैल्यू ऐड हो रही है। उसके बाद जो स्मार्टफोन्स होलसेलर्स को जा रहे हैं तो एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं रिटेलर्स को तो एक और वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो जीवीए कुछ नहीं है, बस जो टोटल वैल्यू जनरेट हो रही है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से विद इन कंट्री, उससे अगर माइनस कर दीजिए आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू, सो आपका जीवीए हो जाता है वो, जो आपको मैंने सिंपल भाषा में अभी बताया, ठीक है। जैसे अब आप घर बनाए, आप एग्जांपल देखिए, घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? रेता बजरी चाहिए होती है, ठीक है। आपकी लकड़ी लगती है, ईंट लगता है, पत्थर लगता है, लेबर लग रही है आपकी, इवन जेसीबीज लग रही हैं, क्रेन्स लग रही हैं। ये सब क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आती है। आपका फाइनल क्या बन रहा है? घर। सो अगर मैं लास्ट में देखूं कि एक घर क्या वैल्यू ऐड कर रहा है इकोनॉमी में, तो मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यूज़ को उससे माइनस कर दूंगा, तब जो वैल्यू आएगी वो एक घर ऐड कर रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। सो ये हुई कि ग्रोस वैल्यू क्या ऐड की घर ने। अब बेनिफिट्स क्या हैं जीवीए के? जीवीए के बेनिफिट ये हैं कि एक सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस देता है। ये सेक्टर स्पेसिफिक आपको बताता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार कितनी वैल्यू ऐड हुई है, या सर्विस सेक्टर कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है, जिससे पॉलिसी मेकिंग डिसीजन भी आसान हो जाते हैं। दूसरा, डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पेन के एग्जांपल में बताया कि कहीं आप डबल ना ऐड कर लो वैल्यू, ठीक है। सो ये मोर एक्यूरेट पिक्चर देता है इकोनॉमी को। तीसरा, जीवीए में कभी भी टैक्सेस एंड सब्सिडीज इंक्लूड नहीं करते इसकी कैलकुलेशन करते टाइम, ठीक है। सो इसको ये चीज़ इसको मोर रिलायबल बनाती है इंडिकेटर एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट का, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर रही हो, किसी प्रोडक्शन पे ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर रही हो और सब्सिडीज़ कम दे रही हो, ठीक है।
तो वो तो ऐसा शो हो रहा होगा बाहर की इकॉनमी बहुत बुरी तरह ग्रो कर रही है, ठीक है, वैसे मतलब जूम करके जा रही है ऊपर। अब आप मान लो आपका पेन है 10 रुपये का, 10 रुपये का आप कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो कि आप सेल आउट करो, लेकिन गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स कर रही है और वो पेन बन जा रहा है 30 रुपये का। तो अब क्या वैल्यू ऐड 30 रुपये की हो रही है इकॉनमी में, ऐसा लग रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो टैक्स से हो रहा है। 20 रुपये तो टैक्स है ना, वैल्यू तो 10 रुपये की ऐड है, 10 की भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की होंगी, कुछ चीज़ें कहीं और से ली होंगी। सो मान के चल रहे हैं 7 रुपये आपकी पेन की वैल्यू ऐड हुई है इकॉनमी में, लेकिन वो ऐसा शो हो रहा है कि 30 रुपीज़ की हुई है। सो कहीं ना कहीं अनरिलायबल पिक्चर करता है, इसीलिए जीवीए यहाँ पे थोड़ा मोर रिलायबल इंडिकेटर है एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट का। तो ये जीडीपी और जीवीए के बारे में हम समझे थोड़े से। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? सो इनमें डिफरेंस अगर आपको समझ चुके हो आप, तो एक चीज़ आपने समझ ली होगी कि डिफरेंस दोनों में यही है कि आपको एक ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट बताता है कंट्री की, और एक आपको सेक्टर स्पेसिफिक ब्रेकडाउन करके बताता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। वो बताता है कि अलग अलग सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है। और इनका जो कैलकुलेशन मेथड है वो अलग है, ये कैलकुलेट होते हैं अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू, लेकिन जो ग्रोस वैल्यू एडिड है वो आपका प्रोडक्शन अप्रोच के थ्रू ही डिराइव होता है, क्योंकि तभी वो बता पाएगा कि ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। फोकस जीडीपी का एंटायर इकोनॉमी में होता है एज अ होल, लेकिन जीवीए का फोकस होता है इंडिविजुअल सेक्टर्स पे और उनके कंट्रीब्यूशन पे। सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के। और अगर दोनों कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, जीडीपी की जब कैलकुलेशन होती है तो जीडीपी इक्वल्स टू जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इट मीन्स जीडीपी जब भी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं और सब्सिडीज भी इंक्लूड हो जाती हैं जीवीए के साथ, ठीक है। इसीलिए तो आजकल जो आपको मैंने पहले न्यूज़ आपने देखी वो हेडलाइंस, वो यही बता रही थी कि काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि जीडीपी और जीवीए की रेट, जो ग्रोथ रेट है वो डाइवर्ज हुई है। डाइवर्ज मतलब अलग अलग जा रही है, एक सेम सेट ऑफ ग्रोथ नहीं है इन दोनों की। उसके रीज़न यही है कि कई बार टैक्सेस बहुत हाई रिकवर करती है गवर्नमेंट और सब्सिडीज़ थोड़ी कम कर देती है, जिसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ रेट थोड़ी हाई शो होती है और जीवीए थोड़ा कम दिखाई देता है ग्रोथ रेट पे। सो ये था जीडीपी और जीवीए का फंडा। होपफुली आप सबको मज़ा आया होगा समझने में, कुछ चीज़ें आप समझ गए होंगे अभी तक। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। और अंटिल देन आप वही कहूँगा मैं, कीप योर इमेजिनेशन अलाइव। अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखिए, अपने दिमाग को जगाए रखिए, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।